बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी खुश हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी ब्राउनी की रेसिपी बताऊँगी जो कि बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाती है और इसका बेकिंग टाइम भी इतना ज़्यादा नहीं है, 35 to 40 मिनट्स है। अच्छा, ये जो ब्राउनी है ये विदाउट बेकिंग पाउडर है, ठीक है, और विदाउट मक्खन है। इसमें कोई घी वगैरह नहीं जाएगा, मक्खन भी नहीं जाएगा, इसमें ऑयल जाएगा। और ये हम बनाएंगे और ये बहुत आसानी से बन के तैयार हो जाती है। इसमें मैंने डाली है डार्क चॉकलेट, ठीक है, कुकिंग चॉकलेट नहीं डाली, इसमें मैंने डार्क चॉकलेट डाली है जो सेमी स्वीट्स होती है चॉकलेट्स। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सी ये तैयार हुई है, लग रही है। अच्छा, ये है मेरे पास डार्क चॉकलेट जो कि मैंने डबल बॉयलर में बॉईल कर लिया था, इसको मेल्ट किया था, ठीक है। पहले मैंने पानी रखा और उसके ऊपर मैंने ये बाउल रखा, वो थोड़ा हॉट हो गया। उसके ऊपर फिर मैंने क्रश करके जो है 125 ग्राम के बराबर इसके अंदर मैंने डाल दी चॉकलेट, डार्क चॉकलेट है ये। अब ये जो है 125 ग्राम के बराबर ऑयल है। इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। अच्छा, याद रहे कि हमारा जो फ्लेम है वो बंद है, जो हमने चूल्हा जलाया था वो हमने बंद किया हुआ है। सिर्फ जो है इसके नीचे भाप लग रही है पानी की, बस। और हमने इसका सिर्फ ये वाला प्रोसेस करके हमने साइड पे करना है, ठीक है। अब ये 2 अंडे हैं रूम टेम्परेचर, ये मैंने पहले से निकाल के रखे थे फ्रिज से। अब हमने इसमें क्या करना है, हमने 1 कप के बराबर चीनी डालनी है भर के। ये भी 125 ग्राम के बराबर है चीनी, ठीक है। और ये पीसी हुई चीनी है, इसको मैंने घर में पीस लिया था। जो आपके पास नॉर्मल चीनी होती है उसको पीस लें। और अब हम क्या करेंगे, इसको बीट करेंगे। हैंड बीटर से कर लें या फिर विस्क से कर लें, जैसे ऐसा ही लगता है आप कर लें। बस नॉर्मल सा इसको हमने विस्क करना है, इसको मिक्स करना है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इसका जो दाना है वो ख़त्म हो जाए। अगर आप इसको सही से पीस लेंगे तो ये इसका दाना फिर जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। अब 2 अंडे हैं, इसको मैं बीट करूँगी अच्छे से और उसमें मैं डालूँगी मैदा 1 कप के बराबर, कोको पाउडर है आधा कप, और इसके अंदर जाएगी कॉफ़ी 1 चाय का चम्मच, और नमक जाएगा 2 पिंच, ठीक है। अब इसमें मैंने डालना है मैदा, थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे और थोड़ा थोड़ा सा करके ही कोको पाउडर भी हम डालेंगे, ठीक है। अभी हम इसको छान के डालेंगे, कोई लम्स वगैरह ना हो इसके अंदर। अब मैंने अच्छे से छान लिया। अब हम इसको क्या करेंगे, हम अच्छे से फ़ोल्ड करते जाएंगे, हल्के हाथ से फ़ोल्ड करना है हमने बिल्कुल। हमने पहले अंडों वाले मिक्सचर में फ़ोल्ड करना है, और जो हमने चॉकलेट मेल्ट करके रखी थी ऑयल के साथ वो भी हम इसके साथ ही डालेंगे। इसमें कोई बेकिंग पाउडर वगैरह तो जाएगा नहीं, इसलिए हमें बस ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी से मिक्स करें, बड़े बड़े आराम से सॉफ्ट हैंड से इसको करना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं इसको चलाएंगे, जल्दी जल्दी से सॉफ्ट हैंड से हमने चलाना है इसको। अभी देखिए मिक्सर ये ठंडा हो गया था, तो फिर ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। इसमें ऑयल है और चॉकलेट है। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, हल्के हल्के हाथ से हमने फ़ोल्ड करना है, इसको फ़ोल्ड करना है। बहुत ज़्यादा भी नहीं मिक्स करना, ओवर मिक्स भी नहीं करना, इसको बिल्कुल नॉर्मल हाथ से हम इसको करेंगे, हल्के हल्के हाथ से, और एक ही डायरेक्शन में करेंगे इसको। ऊपर नीचे ऐसे आगे पीछे नहीं करेंगे, बस एक ही तरफ, जैसे मैं घुमा रही हूँ उसी तरह से एक ही डायरेक्शन में हमने इसको फ़ोल्ड करना है। एक सिल्की सा टेक्सचर आ जाएगा इसका, बहुत ज़बरदस्त सा। अब ये देखें जो थोड़ा सा रह गया था कोको पाउडर, अब मैंने इसके अंदर वो भी छान लिया और इसको अभी हम फ़ोल्ड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इसके अंदर मिक्सचर, और हल्के हल्के लाइट हैंड से जो है हम इसको फ़ोल्ड करते जाएंगे। अब अच्छे से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। अब मैंने इसके अंदर डाली कॉफ़ी 1 चाय का चम्मच, और थोड़ा सा नमक है, 2 पिंच के बराबर नमक ले लें आप, वो डाल लें। अब ये देखें कितना ज़बरदस्त सा सिल्की सा इसका टेक्सचर आया है। अब मैं 9 बाई 9 इंच पैन में इसको मैं डालूँगी। इसमें मैंने बटर पेपर लगा के रखा हुआ है,
और ऑयल ग्रीस करा हुआ है। और इसमें मैंने डाला है 5 to 6 कतरे डाले हैं मैंने उसके वनीला एसेंस के। ये मैंने डाल लिया। ये ना हो तो स्किप कर दें, कॉफ़ी से भी बहुत ज़बरदस्त है इसका फ्लेवर आ जाता है, इन्हेंस हो जाती है, चॉकलेट का फ्लेवर इन्हेंस होता है। अच्छा, ये देखिए 9x9 इंच का पैन है, इसको मैंने ग्रीस कर लिया, इस पर बटर पेपर लगाया था। इससे छोटा वाला पैन है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं। अभी आराम से थोड़ा स्टिकी सा होता है ये, तो ये आप देख लीजिएगा किस तरह से आपका बन रहा है। वैसे इसी तरह का इसका टेक्सचर आता है, इसी तरह से थोड़ा सा ये स्टिकी सा रहता है। ये निकालने में थोड़ा सा मेहनत लगती है इसके ऊपर, लेकिन आप आराम से निकाल लीजिएगा। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको टैप करना है थोड़ा सा, इसको डाल के मोल्ड में, और इसको हल्का सा टैप करेंगे। और इसको मैंने ओवन में नहीं, इसको मैंने पतीले में बनाया था पहले से प्री हीट। जब हम काम शुरू करेंगे तो पहले से उसको प्री हीट कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और इसका जो कुकिंग टाइम है वो 35 to 40 मिनट्स रहेगा। 35 मिनट्स में हो गई थी आराम से। अब इसको हमने इक्वली फैलाना है और इसको एक दफ़ा टैप करना है और बस। और इसके अगर आप चाहें तो इसके ऊपर जो है वो चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास है तो वो डाल दें, नहीं तो स्किप कर दें। ओरियो वगैरह भी आप ऊपर से डाल सकते हैं। ये सिंपल ब्राउनी है, फजी ब्राउनी नहीं है। फजी ब्राउनी भी इंशाल्लाह बनाऊंगी मैं, वो भी आपको ज़रूर बताऊंगी किस तरह से बनती है। वो भी बहुत अच्छी फ्लेकी सी बनती है, ज़बरदस्ती तैयार होती है वो भी। ये नॉर्मल ब्राउनी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने प्री हीट पतीले में इसको आराम से, बहुत गर्म होता है, ध्यान से पतीले में रखना है इसको। 35 to 40 मिनट्स में इंशाल्लाह बन के तैयार हो जाएगी, बेक हो जाएगी। और जब हम इसको निकालेंगे तो हमने इसको पहले पूरा रूम टेम्परेचर पे लाना है, इसको ठंडा करना है, फिर हम इसको निकालेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से, बहुत ज़्यादा नरम होती है, टूट जाएगी और इसके जो पीसेस हैं वो सही नहीं कटेंगे फिर। अब मैं क्या करूँगी, इसको ठंडा कर लूँगी। सर्दियाँ तो ये जल्दी से ठंडी हो जाती है। ये देखें अभी भी बहुत गर्म थी। अब मैं निकाल लूँगी आराम से और इसके हम पीसेस कट करेंगे। स्क्वायर शेप में हम इसके पीसेस कट करेंगे। और देखिए कितनी ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई है। ज़रूर बनाइएगा, मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा किस तरह की बनी है। बिल्कुल परफेक्ट मीठा रहता है, इसी मेजरमेंट से बनाइएगा। बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा तेज़ खाते हैं तो 2 to 3 टेबलस्पून जो है वो आप चीनी बढ़ा सकते हैं इसके अंदर। इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाइएगा वरना बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अब ये देखें, क्योंकि चॉकलेट भी जो है वो मीठी ही थी, सेमी स्वीट चॉकलेट थी मेरी, डार्क चॉकलेट, तो वो भी थोड़ी मीठी थी। ये देखें कितनी ज़बरदस्ती बन के तैयार हुई है। बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं। अभी तो खैर सर्दी है तो आप बाहर भी रख सकते हैं इसको, आराम से 1 हफ़्ता चल जाती है ये। मैंने फ्रिज में रखी थी। आप आराम से बनाएं, तैयार करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि किस तरह की बन के तैयार हुई है ये। अब देखिए हमने पीसेस कर लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह लग रही है। देखिए कितनी ज़बरदस्ती बन के तैयार हुई है और बहुत ज़बरदस्त बनती है, मज़ेदार बनती है। ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। ज़रूर बनाइएगा, लाइक और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।